शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी शानदार संस्थापिका कविता सिंह जी, जिनके चाहने मात्र से हम सब आज इस एक फ्रेम में हैं। और आज पटल गौरवान्वित है क्योंकि श्रेष्ठ व्यंग्यकार, गजलकार, श्रेष्ठ संचालकों में शुमार आज के जो अध्यक्ष महोदय हैं और मुख्य अतिथि की उपस्थिति और ज्यादा गौरवान्वित इस पटल को आज कर रहा है। मैं सबका जब परिचय आप लोगों को कराऊंगा तो बहुत सारी बातें और स्पष्ट होंगी। हम सबकी खुशी देखिए कि आज खास चीज की खुशी देखिए कि आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, गीतकार, वरिष्ठ मोहनलाल शर्मा प्रेम जी। इनके तरन्नुम के क्या कहने, कमाल कमाल कमाल। और आप डीग राजस्थान से तशरीफ फरमा हुए, शानदार तरन्नुम में संचालन भी आप करते हैं और देश के श्रेष्ठ संचालकों का अगर 10 नाम लिया जाए तो उसमें आपका नाम है। और चलिए तब मैं और आगे बढ़ता हूं तो पाता हूं कि आज मुख्य अतिथि हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवयित्री, साहित्यकारा प्रोफेसर डॉक्टर चित्रलेखा सिंह जी, जो आगरा उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हुई हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती है ये पटल। और आपके बारे में मैं बताऊं कुछ तो ये कि जी जी प्रणाम प्रणाम कि ये साहित्य से सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद डिलीट की भी उपाधि इनको प्राप्त हुई है और पुरुष प्रेम पर कई पुस्तकें इनकी आई हैं। और कितना कहूं, पूरा समय इनकी तारुफ में ही निकल जाएगा। और मैं बताऊं कि इनके बारे में कहना अगर कुछ हो तो सिर्फ इतना सुन लीजिए कि इनकी किताबें 56 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह की के रचनाकार को आज इस पटल पर लाया गया है मुख्य अतिथि के रूप में। ये लेखिका हैं, अंतरराष्ट्रीय चित्रकार हैं, अंतरराष्ट्रीय नाटककार हैं, अंतरराष्ट्रीय ये कवयित्री हैं। मतलब ये कि ये ऑल इन वन है। और अब मैं और आगे बढ़ता हूं तो पाता हूं कि विशिष्ट अतिथि हैं आज के पंकज कुमार खरेलेस जी। ये देश के 10 श्रेष्ठतम मंच संचालकों में शुमार है। खूब मनहर मुक्तक, गीत, गजल पढ़ते हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। और फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो सुप्रसिद्ध वरिष्ठ शायरा रुखसाना जेबा जी की हाजिरी है, जो भोपाल मध्य प्रदेश से तशरीफ फरमा हुई है। ये मंचों की शहजादी हैं और बेइंतहा मोहब्बतों की हकदार है। बेइंतहा मोहब्बतों की हकदार हैं। आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है इस पटल पर। और मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत चाहता हूं कि आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि सरस्वती वंदना रुखसाना जेबा जी के श्रीमुख से सुना जाए। बहुत सुने हैं हम लोग सरस्वती वंदना, लेकिन ये जो इनका जो गजल का पुट और सरस्वती वंदना, क्या ही बढ़िया बिंब प्रस्तुत करती हैं। मैं चाहता हूं कि इनको मैं आप लोगों के बीच पेश कर दूं और एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, जिस मुक्तक से बुलाना चाहता हूं कि गम जदा दिल न कम जमाने में, गम जदा दिल न कम जमाने में, होता आसान गम भुलाने में। होता होता आसान गम भुलाने में, कामेश बिन सोचे कभी न निर्णय लो, कामेश बिन सोचे कभी न निर्णय लो, दर्द है कम न भूल जाने में, दर्द है कम न। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। सरस्वती वंदना के लिए जहमते सुखन देता हूँ। स्वागत है बहन, और रुखसाना जेबा जी को माइक सौंपता हूँ। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बेहतरीन लफ्जों से मुझे आपने बुलाया और मंच की संस्थापिका मोहतरमा के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और कामेश्वर जी का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे इस पटल पर लाए। और हमारे बड़े भाई जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में पढ़ूंगी। अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। और हमारे भाई पंकज जी, आपका भी स्वागत करती हूँ।
सभी को आदाब पेश करती हुई और पटल से बाहर जो महान साहित्यकार हैं, जो अपना कीमती वक़्त निकाल कर हम सभी को दुआओं से नवाज़ेंगे, सबका खैर मक़दम वंदन अभिनंदन करती हूँ और मैं सरस्वती वंदना पेश करती हूँ। मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा, मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा, मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा, वीणा मधुर फिर बजाना पड़ेगा, वीणा वाह वाह मधुर वाह वाह, क्या क्या फिर बजाना पड़ेगा। वीणा मधुर फिर बजाना पड़ेगा, मैं तो मैया तुम्हें फिर अनाड़ी आना पड़ेगा। हूँ, नहीं ज्ञान आता, मैं तो अनाड़ी हूँ, नहीं ज्ञान आता, मेरे स्वर को अब माँ सजाना पड़ेगा, मेरे स्वर को अब माँ सजाना पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझको चांदी और सोना, नहीं चाहिए मुझको चांदी और सोना, दया का खजाना लुटाना पड़ेगा, वाह 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 वाह, दया का दया खजाना। का खजाना लुटाना पड़ेगा, छाया है नफरत का अंधेरा जहां में, छाया है नफरत का अंधेरा जहां में, मोहब्बत का दीपक जलाना पड़ेगा, मोहब्बत का दीपक जलाना पड़ेगा, कविता की देवी हो तुम माते पानी, कविता की देवी हो तुम माते पानी, अब प्यार हम पे लुटाना पड़ेगा, बेशक अब बेशक बेशक, प्यार बहुत सुंदर। हम पे लुटाना पड़ेगा, मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा। बहुत बहुत नवाज से बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। शानदार सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जी आपके कंठ में जो है साक्षात सरस्वती माता विराजित हुई और अभी अभी हम लोगों ने सुना, जितने मनहर अंदाज में आपने पढ़ा, क्या ही कहने, शानदार। और साहित्यकारों का जुड़ना भी शुरू हो गया है। राजेंद्र सिंह राज जी के बारे में बड़े चिंतित थे हमारे अध्यक्ष महोदय की उनको क्यों नहीं जुड़ा जा रहा है। तो जब प्रोग्राम शुरू होगा तभी वो पटल पर जाता है, जो लिंक दिया गया है वो पटल पर, तो वो जुड़ गए हैं, उनकी हाजिरी हो गई है और मेरे बारे में कुछ कुछ लिख रहे हैं। विनीता शर्मा जी जुड़ी हैं, अनुरूध शर्मा जी लिख रही हैं, सुमधुर स्वर में सरस्वती वंदना। ये तमाम लोगों की, जैसे जैसे लोगों की हाजिरी होगी मैं उन लोगों का नाम लेता जाऊंगा और वो क्या आपके बारे में बोल रहे हैं वो भी मैं बताता जाऊंगा। ये देखिए पंकज कुमार खरे जी भीतर बाहर और और ऐसे में अब जब नाम मेरे मुंह से निकल ही गया है तो मैं बुलाना चाहता हूं पंकज कुमार खरे जी को, एक मुक्तक पेश करता हूं और इनको छात्र जीवन में मैं ले चलना चाहता हूं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की भी हाजिरी हो गई है। के रौन के हुस्न और गजब कसक जवानी में, रौन के हुस्न
और गजब कसक जवानी में, दोस्त की याद ही अब बच गई निशानी में। दोस्त की याद ही अब बच गई निशानी में। जोश से लबरेज होता सबके मन का प्यार, जोश से लबरेज होता सबके मन का प्यार। बट लेकिन अब भी प्यार अमर है छात्र जीवन की कहानी में, अब भी प्यार अमर है छात्र जीवन के की कहानी में। हम लोग अगर छात्र जीवन को याद करें तो निश्चित रूप से हम उस पल को जीना शुरू करते हैं। तो चलिए मैं पेश कर देता हूं, शानदार संचालन करते हैं, मैंने इनसे संचालन सीखा है। पंकज कुमार खरे लेस जी, स्वागत आपका, वंदन अपने जी, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत स्वागत शुक्रिया करते हैं। स्वागत है सर। आज के कार्यक्रम का बेहतरीन बेजोड़ शानदार संचालन कर रहे परम आदरणीय कामेश्वर कुमार सिंह जी, धन्यवाद, आभार। और आभार प्रकट करते हैं इस मंच की संस्थापिका महोदय आदरणीय डॉक्टर कविता प्रभा जी का, जिन्होंने सुंदर काव्य गोष्ठी का आयोजन रखा और आज हमें यह शुभ अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूं। मंच पर विराजमान है आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय परम आदरणीय सोहला समाज प्रेम जी को सादर चरण स्पर्श करते हुए नमन वंदन करता हूं। और आदरणीय चित्रलेखा जी, जो कि आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया हैं, और स्वयं संचालन कर रहे आदरणीय कामेश्वर कुमार सिंह जी, और मंच पर मौजूद मशहूर शायरा मोहतरमा रुखसाना जेबा जी, आप सभी को नम्र वंदन करते हैं। और मंच के उस पार भी अनेकानेक देवतुल अतिथिगण हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हुए हैं, तो उन सभी का स्वागत करते हैं नमन वंदन करते हुए। मंच का आदेश हुआ है तो अब जोड़ते हैं आप सभी को। सबसे पहले परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को नजर करते हुए एक शेर जो है उनको नजर करते हैं अध्यक्ष महोदय जी को, कि कल जान लुटा गए जो हमारे शहीद हैं, कल जान लुटा गए जो हमारे शहीद हैं, सरहद बचा रखी तो सहारे शहीद हैं, सरहद बचा रखी तो सहारे शहीद। वाह वाह। और बहुत आभार। और आज के कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रहे आदरणीय कामेश्वर कुमार सिंह जी को नजर करते हुए एक शेर देखिए। वीरान जिंदगी का खतावार कौन है, वीरान जिंदगी का खतावार कौन है, दिल कत्ल कर दिया है जी। वीरान जिंदगी का खतावार कौन है, दिल कत्ल कर दिया है, सजावार कौन है, दिल कत्ल कर दिया है, सजावार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर चित्रलेखा सिंह जी को नजर करते हुए एक शेर नजर करता हूं उनको, कि इश्क में कर दी बगावत ही सही, इश्क में कर दी बगावत ही सही, इश्क में कर दी बगावत ही सही, ये हमारी कुछ आदत ही सही, ये हमारी कुछ आदत ही सही। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम स्नेह आशीर्वाद। और मोहतरमा रुखसाना जेबा जी को जो है एक शेर नजर करता हूं बड़े सम्मान के साथ। वो कौन छिप के वार कर रहा है, वो कौन छिप के वार कर रहा है, ऐसा हजार बार कर रहा है। बहुत शुक्रिया। वो कौन छिप के वार कर रहा है, ऐसा हजार बार कर रहा है, ऐसा हजार बार। बहुत शानदार, बहुत शानदार। वो कौन है वार कर रहा है और ऐसा वो हजार बार कर रहा है। बहुत शुक्रिया, पूरे मंच का शुक्रिया। और मंच के उस पार जितने भी जो है हाजिरी है, सभी को नजर एक शेयर करता हूं कि रूठना उसका प्यार जैसा था, रूठना उसका प्यार जैसा था, इश्क भी बेकरार जैसा था, इश्क भी बेकरार जैसा था। तो सभी का प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिला मंच का आदेश से। चलिए तो सभी को नमन करते हुए एक तरन्नुम में गजल रखता हूं आप सभी के मोहब्बतों के हवाले, मतलब पेश खिदमत।
नया जमाना है देखो कितने, यहाँ तो रिश्ते सिमट रहे हैं। नया जमाना है देखो कितने, यहाँ तो रिश्ते सिमट रहे हैं। नया जमाना है देखो कितने, यहाँ तो रिश्ते सिमट रहे हैं। सगे हैं छोड़े तभी तो झूठे, ये होशने वाले लिपट रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सगे हैं छोड़े तभी तो झूठे, ये होशने वाले लिपट रहे हैं। और अर्ज किया है, देखिए। ना नींद आती ना चैन आता, तू खोया खोया तभी तो रहता। ना नींद आती ना चैन आता, तू खोया खोया तभी तो रहता। चुरा के सपने फरेब करके, तेरी वो किस्मत पलट रहे हैं। बहुत शुक्रिया। चुरा के सपने फरेब करके, तेरी वो किस्मत पलट रहे हैं। और गौर कीजिएगा, यकीन चिंगारियां उठी जब, हवा के झोंके चला दिए क्यों। यकीन, बहुत शुक्रिया आदरणीय। यकीन चिंगारियां उठी जब, हवा के झोंके चला दिए क्यों। धधक रहे थे दिलों में मेरे, वो आग शोले उचट रहे हैं। धधक रहे थे दिलों में मेरे, वो आग शोले उचट रहे हैं। और मुलाजा फरमाइए, ध्यान चाहेंगे। तुम्हारे आने से नूर आया, हवा सुहानी चमकती बिजली। तुम्हारे आने से नूर आया, हवा सुहानी चमकती बिजली। वो बूंदे बारिश की आसमां से, हजार बादल पटक रहे हैं। वो बूंदे बारिश की आसमां से, हजार बादल पटक रहे हैं। और एक शेर यूं हुआ, देखिए। कदम तुम्हारे पड़े जहां पर, कली खिली कुछ कवल खिले थे। कदम तुम्हारे पड़े जहां पर, कली खिली कुछ कवल खिले थे। अनेक रंगों के खिले उठे हैं, वो फूल सुंदर लटक रहे हैं। अनेक रंगों के खिले उठे हैं, वो फूल सुंदर लटक रहे हैं। और देखिए, कमाई करके बहा पसीना, जो पाई पाई जमा किए हम। कमाई करके बहा पसीना, जो पाई पाई जमा किए हम। जी, बहुत शुक्रिया। जो पाई पाई जमा किए हम, अदा दिखाकर अदब से चले कर, वो सारी दौलत झपट रहे हैं। अदा देखा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, पूरे मन का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया।
अदा बहुत दिखा कर आभार बहुत आभार आभार आशीर्वाद। अदा दिखा कर अदब से चले कर वो सारी दौलत झपट रहे हैं। और मक्ते का शेर समाप्त फरमाइए। मिली है जन्नत उसी को जिसने खुदा का सजदा किया हमेशा। मिली है जन्नत उसी को जिसने खुदा का सजदा किया हमेशा। जो लेस पापी रहे यकीनन जन्म जन्म से घिसट रहे हैं। जो लेस पापी रहे यकीनन जन्म जन्म से घिसट रहे हैं। नया जमाना है देखो कितने यहाँ तो रिश्ते सिमट रहे हैं। नया जमाना है देखो कितने यहाँ तो रिश्ते सिमट रहे हैं। सगे हैं छोड़े तभी तो झूठे ये होशन वाले लिपट रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अध्यक्ष महोदय समीक्षा भी बीच बीच में करते चलेंगे ताकि बाद में आपको जी भरकर हम लोग सुन सकें। तो बहुत शानदार पढ़े। हमारे मित्र हैं भाई पंकज कुमार खरे जी, बहुत अच्छा संचालन भी करते हैं, बहुत अच्छा काव्य पाठ भी करते हैं। आशीर्वाद आपका, आशीर्वाद। वीरान जिंदगी का खतावार कौन है? वीरान जिंदगी का खतावार कौन है? दिल कत्ल कर दिया खतावार कौन है? इश्क ने कर दी बगावत व सही, ये हमारी आदत थी। कुछ मिसरे शुरुआत में उन्होंने पढ़े। और आज सभी लोग माइक चेक कर लें, माइक को सभी लोग म्यूट कर लें, आवाज हमिंग हो रहा है। आज हमारी जो दुनियादारी है उसमें जो रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं उनका वर्णन करते हुए बहुत शानदार गजल आपने पढ़ी कि नया जमाना है देखो कितने यहाँ तो रिश्ते सिमट रहे हैं। बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात, वाह। बहुत बहुत आभार, नमन करते हैं, आशीर्वाद। जो है शानदार रचना, बेमिसाल मुक्तक, शुरू में 2-4 मुक्तक पढ़ने के बाद एक धमाकेदार रचना पंकज जी ने प्रस्तुत किया और दिल बाग बाग हो गया हम सब लोगों का सुनकर। और चलिए अब मैं बुलाना चाहता हूँ रुखसाना जेबा जी को। रुखसाना जेबा जी को मैं बुलाना चाहता हूँ कि देखें कि कुछ न कुछ जरूर अब तो बोलिए जनाब, कुछ न कुछ जरूर अब तो बोलिए जनाब, कसमे दोस्त अब तो मुंह खोलिए जनाब, कसमे दोस्त अब तो मुंह खोलिए जनाब, छुपा ले सबसे राज मगर दोस्त से नहीं, छुपा ले सबसे राज मगर दोस्त से नहीं, बेझिझक होके बोलिए न तोलिए जनाब, बेझिझक होके बोलिए न तोलिए जनाब। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। रुखसाना जेबाजी माइक पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर जी। और अध्यक्ष महोदय की इजाजत से मैं अपने कुछ चंद कलाम पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान की सरजमी को 4 मिसरे देती हूँ, सुनिएगा कि तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान है, नाज जिस पर है मुझे वो मेरा हिंदुस्तान है, हो तिरंगे का कफन दिल में है हसरत यही, तेरी खातिर जान जाए बस यही अरमान है, तेरी खातिर जान जाए बस यही अरमान है। और मैं एक मुक्तक और देती हूँ कि ये जो मेरी आँखों
से बहता हुआ पानी है ये जो मेरी आँखों से बहता हुआ पानी है। क्या कहूँ मैं, क्या बताऊं मैं उसके, प्यार की निशानी है। क्या बताऊं मैं उसके, ये किसकी प्यार की निशानी है। वाह वाह वाह। निशानी है। कब मिले थे हम दोनों है, ऐसा मुझको लगता है, ऐसा मुझको लगता है। बात ये पुरानी है, ऐसा मुझको लगता है। और एक गजल पेश करती हूँ, बहुत पुरानी है, सन 90 में लिखी थी मैंने, जब से आज सुनाती हूँ लोगों के लिए। जी स्वागत। कोई शिकवा नहीं बरसात की बौछारों का, कोई शिकवा नहीं बरसात की बौछारों का, कोई शिकवा नहीं बरसात की बौछारों का। आशिया ही है मेरा मिट्टी की दीवारों का, आशिया ही है मेरा मिट्टी की दीवारों का। मिट्टी के दीवारों जी, का। अब शेर पेश करती हूँ। जिसने नफरत से मेरे घर को जला डाला है, जिसने नफरत से मेरे घर को जला डाला है, खौफ उसको भी है भड़के हुए अंगारों का, खौफ उसको भी है भड़के हुए अंगारों का। शेर पेश करती हूँ। आदमी सस्ता है, ईमान बड़ा महंगा है, आदमी सस्ता है, ईमान बड़ा महंगा है। हाल मत पूछिए इस दौर के बाजारों का, हाल मत पूछिए इस दौर के बाजारों का। चंद सिक्कों में कलम बेच दिया करते हैं। ये किसी पर तंज नहीं है, मेरे दिल में आया तो मैंने लिख दिया। तंज की बात एकदम बिल्कुल नहीं है तंज, ये एकदम। चंद सिक्कों में कलम बेच दिया करते हैं, कोई ईमान नहीं आज के फनकारों का, कोई ईमान नहीं आज के फनकारों का। कोई बहुत ईमान बहुत नहीं आज शुक्रिया जी अदा करती हूँ। और पटल से बाहर जो भी मुझे हम सभी को दुआओं से नवाज रहे हैं, सभी का मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा। तेरे दरबार में आए हूँ उम्मीदें लेकर, तेरे दरबार में आए हैं उम्मीदें लेकर, हर गुनाह बख्श दे मालिक तू गुनहगारों का, हर गुनाह बख्श दे मालिक तू गुनहगारों का। कह के सच छाप दिया करते हैं झूठी खबरें, कह के सच छाप दिया करते हैं झूठी खबरें,
अब यही काम है हर शहर के अखबारों का, अब यही काम है हर शहर के अखबारों का। और आप सभी की खिदमत में मैं मक्ता पेश करती हूँ, सुनिएगा। छोड़ कर घर में वो जब से गया तन्हा ज़ेबा, छोड़ कर घर में वो जब से गया तन्हा ज़ेबा, रंग बदला सा नजर आता है दीवारों का, रंग बदला सा नजर आता है दीवारों का। बहुत बहुत शुक्रिया। गले में खराश हो रही है, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाई आप लोगों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। बहुत शानदार, वाह वाह। देखिए भूदत्त शर्मा जी की हाजिरी है, बहुत शानदार लिख रहे हैं। सुभाष सिंह जी जुड़े हुए हैं, पंकज कुमार खरे जी भीतर बाहर दोनों तरफ से। जी बिल्कुल, जय हिंद लिख रहे हैं। उमानाथ त्रिपाठी जी सभी साथियों का मेरा नमस्कार है लिख रहे हैं, और फिर लिख रहे हैं जी बिल्कुल। और नया जमाना है देखो कितना, देखो कितने यहाँ तो रिश्ते सिमट रहे हैं। कविता जी स्वयं जो संस्थापिका इस पटल की, वाह की झड़ियां लगाती हैं, शानदार की झड़ियां लगाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। चेतना श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की हाजिरी है, राजेंद्र सिंह राज जी जुड़े हुए हैं, निरुद्ध शर्मा जी, विनीता शर्मा जी शानदार लिख रही हैं। तो ऐसे में ये देखिए भूदत्त शर्मा जी, रुखसाना जेबा जी, बहुत सुंदर लाजवाब प्रस्तुति, वाह 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 वाह, झड़ियां लगा, बहुत शानदार अभिव्यक्ति, कमाल की आपने रखी। और अब तो मेरी ही बारी आ गई, तो मैं सुनाता हूँ। जी थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ टोकने के लिए। और अब मैं सादर आमंत्रण देना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम का बेहतरीन शानदार संचालन कर रहे परम आदरणीय कामेश्वर कुमार सिंह जी, जो कि रांची झारखंड से पधारे हैं और अनेकों मंच पर छाए रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन गजलकार हैं, बहुत ही बेहतरीन मंच संचालक हैं, और आपने पुलिस सेवा पुलिस विभाग में सेवा की, देश की सेवा की, और हम सभी का सौभाग्य कि आज हम सभी लोगों के बीच में वो अपने अपने कलाम पेश करेंगे। तो उनको बहुत ही अदब के साथ एक शेर से जो है दावत सुखन देते हैं कि महबूब आजकल तो हुए जब कमाल के, अभी नहीं पढ़ सकते महबूब आजकल तो हुए जब कमाल के, आने लगे हैं ख्वाब भी उनके ख्याल के, आने लगे हैं ख्वाब भी उनके ख्याल के। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है परम आदरणीय कामेश्वर कुमार सिंह कामेश जी, स्वागत। यदि किसी का माइक खुला हो तो कृपया म्यूट कर लीजिए। सभी लोग हमेशा चेक करते रहें, किसी का माइक का खुला रहेगा तो हमिंग होगा ही होगा। सभी लोग माइक को चेक करते रहें, बहुत जरूरी है। तो मैं भी देती हूँ कामेश्वर जी। जी स्वागत। खोल लीजिए, डर इतना भी नहीं कि बोलने के समय भी बंदे रहे। बीना की धुन श्याम पुकारे, मेरा अपना तन मन बारे, सोबत जागत श्याम रटत है, आंखें मूंदी घन श्याम निहारे। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मोहतरम कामेश्वर जी को दावत सुखन देती हूँ कि वो मंच पर अपना कलाम पेश सभी करें। लोगों का मैं हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। और संस्थापिका महोदया लगातार बनी हुई हैं और अपनी सुंदर सुंदर टिप्पणियां दे रही हैं, हम लोगों को नवाज रही हैं। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि मैं एक मुक्तक आप लोगों को पेश करता हूं कि हो जाती मन की बात तो मिट जाती है थकन, हो जाती मन की बात तो मिट जाती है थकन, नहीं तो उम्र भर ही ये रुलाती है थकन, नहीं तो उम्र भर ही ये रुलाती
है थकन, और किए जो लगातार काम जिस्त में शुमार, किए जो लगातार काम जिस्त में थकान, कितना भी करो काम नहीं आती है थकन, कितना भी करो काम नहीं आती है थकन। इस मुक्तक से मैंने आगाज किया है और एक और मुक्तक पढ़ता हूं, परंतु अब हम धीरे धीरे तरन्नुम की तरफ बढ़ेंगे। कोई भी संग संग है तो कुछ बात है जरूर, कुछ बात है जरूर। एक झलक भी फकत है तो कुछ बात है जरूर। और मुख्य अतिथि महोदया को देता हूं एक शेर, देखें कि खुद ही अपना अपना छात्र जीवन देख ले, अभी तक ताजी याद है तो कुछ बात है जरूर। और एक मुक्तक खासकर मुख्य अतिथि महोदया के लिए ही आज मेरा सारा मुक्तक रहेगा कि कस के यूं न होता भूल जाने से पहले, परखा जो मैं होता अपनाने से पहले, परखा जो मैं होता अपनाने से पहले। और संभालिएगा, एक शेर देता हूं मुख्य अतिथि महोदया को कि मैं तो मर जाऊंगा, हाँ 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 मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा तेरी कातिल अदा पे, मैं तो मर जाऊंगा तेरी कातिल अदा पे। सोच लेना जरा मुस्कुराने से पहले, सोच लेना जरा मुस्कुराने से पहले। और गांव गांव की तस्वीर के लिए एक देता हूं। कोयल की पी कहाँ को सुनने गांव को चले, कोयल की पी कहाँ को सुनने गांव को चले, दादी नानी की कहानी सुनने गांव को चले। हमारा तब स्कूल था खपरेल भाई, जिस पे हम सब बैठते थे, बोरा था चटाई। अब स्कूल बना कॉलेज देखने गांव को चले, अब स्कूल बना कॉलेज देखने गांव को चले, भूले बिछड़े दोस्तों से मिलने गांव को चले, भूले बिछड़े दोस्तों से मिलने गांव को चले। और बहुत ही शानदार एक बाल कविता की ओर आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं, क्योंकि दिन रात एक करके मुख्य अतिथि महोदया पढ़ाने के काम में लगी हुई थी, इतनी पढ़ाई की है। तो एक बाल कविता और अपने पोता के लिए, मेरा पोता हुआ है, छोटा है, कि पलकें हुई भारी आंखों में खुमारी, घर ले मुन्ना राजा अब सोने की तैयारी, पलकें हुई भारी। बंद पेश करता। परियों के देश में
निंदिया ले जाएंगी, पालने पे रख ये झूला झूलाएंगी। देश घूम ले नाना, देश घूम ले नाना, आएगी फिर से आएगी फिर से बारी। कर ले मुन्ना राजा अब सोने की तैयारी, पलके हुई भारी। और 2 बंद और रखूंगा। और इसके बाद जहमते तमाम के सपने में नाना जी के घर चले जाना, गोदी में नानी माँ के हंसे ना हंसाना। दुलार करेगी तेरी मामी, दुलार करेगी तेरी मामी, तेरी प्यारी नानी। कर ले मुन्ना राजा अब सोने की तैयारी। और अपने हिस्से का पाठ का अंतिम मंत्र रखता हूँ। मुख्य अतिथि महोदया की तरफ बढ़ता हूँ, परंतु मुख्य अतिथि में आना जाना हो रहा है, देखिए पढ़ पाती है कि नहीं। कि दादा दादी ले जाते तुझे घुमाने बाहर, दादी दादा ले जाते तुझे घुमाने बाहर, गांव गए तो ले जाएंगे खेतों के आहर। गांव गए तो ले जाए, हम लोगों का गांव बार बार जाना होता है। गांव गए तो ले जाएंगे खेतों के आहर। और खास तवज्जो चाहूंगा कि आज तुझे जो घुमा रहे, आज तुझे जो घुमा रहे, कल होगी उनकी बारी। कर ले मुन्ना राजा तू सोने की तैयारी, हल्के हुई भारी। और मुख्य अतिथि महोदया को बुलाने का तो समय है, पर है नहीं वो। क्या कहने, क्या किया जाए अध्यक्ष महोदय? मैं चलिए तो आदरणीय और आगे रुखसाना बढ़ा जयवा देता। बहन, रुखसाना जयवा बहन और आपकी समीक्षा कर देता हूँ। जी 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 जी। हाँ, रुखसाना बहन ने शुरुआत की कि हो तिरंगे का खपन है यही हसरत मेरी, तेरी खातिर जान जाए ये मेरा अरमान है। देशभक्ति के भावों से सजी हुई पंक्तियां आपने शुरुआत में पढ़ी। क्या बताऊं मैं किसके प्यार की निशानी, ऐसा मुझको लगता है बात ये पुरानी। एक जगह आप कह रहेंगे कोई ईमान नहीं आज के फनकारों का, कोई ईमान नहीं आज के फनकारों का, तेरे तेरे दरबार में आए उम्मीदें लेकर, हर गुनाह बख्श दे मालिक गुनहगारों का, हर गुनाह बख्श दे मालिक गुनहगारों का। अच्छा पढ़ती हैं, हमेशा से अच्छा पढ़ती हैं। बहुत वरिष्ठ शायरा हैं आप, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भाई कामेश्वर जी, कामेश जी का तो कहना ही क्या है, बहुत शानदार पढ़ते हैं, बहुत शानदार संचालन करते हैं। कोई भी संग संग है तो कुछ बात है जरूर, कोई भी संग संग है तो कुछ बात है जरूर, एक झलक भी पाकर फकत है तो कोई बात है जरूर, एक झलक भी फकत है तो कोई बात है जरूर। आगे कह रहे हैं कि कसक यूं ना होता भूल जाने से पहले, परखा जो मैं होता अपनाने से पहले। और गाम की बात आपने की, बहुत शानदार। साथ में आपने जो बाल गीत सुनाया एक मुन्ना राजा का आपने उपयोग करके, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत भावपूर्ण था। कि पलकें हुई भारी आंखों में खुमारी, कर ले मुन्ना राजा अब सोने की तैयारी। क्या बात है, और शानदार, बहुत बहुत बधाई आप दोनों। देखो आ तो रही चलिए है शायद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदया, मुख्य अतिथि महोदया आइए।
फिर ये डिस्कनेक्ट हो गई, लगता है नेटवर्क का इशू इनके यहाँ है। लग रहा है नेटवर्क का इशू है। भाई जी को पढ़ा दिया। लाइट चली गई है क्या? चली गई है क्या? लाइट भी गई है। हाँ लाइट भी गई है, लाइट भी गई है। हाँ और नेटवर्क इशू भी आ रहा है, दोनों बातें दिख रही है कविता जी। तो चलिए वो आती हैं, तब तक क्या किया जाए अध्यक्ष महोदय? उनको तो सुनना पड़ेगा। अध्यक्ष आना जाना महोदय हो को रहा पढ़ा है। लिया जाए। अध्यक्ष महोदय को कैसे पढ़ा लीजिएगा? पहले उनको पढ़ा लेने का मतलब खेला खत्म। अब वो आ ही नहीं रही, दिख ही नहीं रही। तब तो मुख्य अतिथि भी नहीं पढ़ पाएंगी। हाँ ये बात तो है, पर वो दिखे तब ना। हाँ थोड़ा वेट कर ले 5 नहीं, मिनट। आ जाएंगी, हमको लगता है कि आ जाएंगी। एक रचना मैं रखता हूँ मोटिवेशनल, चूंकि वो खुद भी शिक्षण संस्थान से हैं, और किसी का कहीं कार्यक्रम नहीं है ना, ऐसे तो अभी तो चल रहा है। कमलेश गुप्ता जी की हाजिरी हुई है। कमलेश गुप्ता जी, नाम लिख लेता हूँ। आ रही हैं, आ रही हैं, मैं आ रही आ हूँ। गई हैं। आदरणीय, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? अच्छा तो मैं आप हाँ, एक मुक्तक से मैं बुला रहा हूँ, उसके बाद आप पढ़िएगा जी। अच्छा जी। मुख्य अतिथि महोदया की हाजिरी हो चुकी है। ऐसे में मैं एक मुक्तक से उनको बुलाता हूँ कि कोई राधा हुई होगी, कोई रुकमन हुई होगी, किसी को तन मिला होगा, कोई जोगन हुई होगी, मिला होगा किसी को सुख प्रतीक्षा के घने वन में, कोई सब पा के भी महलों में बस बिरहन हुई होगी। कोई सब पा के भी महलों में बस बिरहन हुई होगी। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है मुख्य अतिथि महोदया माइक पर। आपको सुनने के लिए मेरा दिल बहुत बेताब है। आप ऊंचाइयां बख्शिए, कुछ सुनाइए। लोगों का इतने देर तक सुनती रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। कला नमन मित्रों। मैं मित्र कह के आप सबको संबोधित कर रही हूँ कि मित्र बहुत अच्छा शब्द लगता है मुझको। और चित्रलेखा नाम है मेरा, और वैसे मैं चित्रकार हूँ, आप लोग साहित्यकार हैं। और चित्र और शब्दों की थोड़ी बहुत डाड़ा मेड़ी अक्सर चलती रहती है, तो कुछ शब्द चित्र मैं लिखती हूँ। तो पेशे खिदमत है। आज आप सबको इतना अच्छा आप लोग का सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। मैं क्या सुनाऊं? मैं अपनी एक कविता पहले शुरू करती हूँ, जिसकी थोड़ी फरमाइश भी आई है। मेरी कविता का शीर्षक है अभिलाषा। अभिलाषा। मेरी अभिलाषा है, चूंकि मैं एक चित्रकार हूं, तो एक चित्रकार के परिप्रेक्ष्य में आप इस कविता का आनंद लीजिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अभिलाषा। मेरी अभिलाषा है, मैं जब चित्र बनाऊं। मेरी अभिलाषा है, मैं जब चित्र बनाऊं तो पार्श्व में हो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। पार्श्व में हो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, विलायत खां का सितार वादन, ओंकारनाथ ठाकुर का गायन, चौरसिया का बांसुरी वादन, चौरसिया का बांसुरी वादन, या दूर कहीं से आती, या दूर कहीं से आती, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। ये चांद के पार चलो लता की आवाज, या आराम कुर्सी पर बैठे तुम, या आराम कुर्सी पर बैठे तुम, धीरे धीरे कुर्सी के आगे पीछे होने की धीमी आवाज, जो एहसास दे तुम्हारी उपस्थिति का, जो एहसास दे तुम्हारी उपस्थिति का, तुम्हारे कौतुक भरी नजरों का, तुम्हारी कौतुक भरी नजरों का,
अब कौन सा रंग, कौन सा घात तूलिका का जन्म देगा एक नए सृजन को। जब एक चित्रकार चित्र बनाता है तो देखने वालों की उत्कंठा रहती है, जन्म देगा एक नए चित्र सृजन को। कौन सा भाव आएगा, कौन सा भाव आएगा इन काजल भरे नैनों का। कौन सा एहसास, कौन सा एहसास, यह क्या निमंत्रण दे रहा है, यह भाव भंगिमा। प्रारंभ यह है तो प्रारब्ध क्या होगा। जब चित्र शुरू होता है और फिर अंत क्या होगा। प्रारंभ यह है तो प्रारब्ध क्या होगा। निमंत्रण देती तेरी आंखें, निमंत्रण देती तेरी आंखें, क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती है। अनजान में किए गए इन उंगलियों के पोरों, अनजान में किए गए इन उंगलियों के पोरों की कौन सा तरंग देकर छिप जाएगी। फर्स्ट टच की बात कर रही हूं। इन उंगलियों की तरंग के पोरों का कौन सा तरंग देकर छिप जाएगी। हृदय के किसी कोने में चुपचाप धीमे से खुद से भी छिपकर, तब धीरे से मेरे ईजल के पास रख जाना तुम, तब धीरे से मेरे ईजल के पास रख जाना तुम। धुआं उठाती सी गर्म चाय की प्याली, गर्म चाय की प्याली, तब दोनों चाय की प्याली, तब दोनों चाय की प्याली के साथ खो जाएंगे, डूब जाएंगे बीते दिनों की याद में और आने वाले समय के एहसास में, और आने वाले समय के एहसास में। एक निस्वार्थ, एक निस्वार्थ प्यारा प्यारा सा, धुला धुला सा, ईश्वर के चरणों में चढ़ा चढ़ा सा, प्यारा प्यारा सा, धुला धुला सा, ईश्वर के चरणों में चढ़ा चढ़ा सा। एक समर्पण का एहसास, एक समर्पण का एहसास, एक अपनेपन का। यही तो है परम आनंद, यही तो है परम आनंद, जिसकी तलाश है तूलिका की नोक पर, लिपिका के शब्द चित्रों पर, तूलिका के नोक पर, लिपिका के शब्द चित्रों पर, नील के आकाशीय आभा पर, नील के आकाशीय आभा पर, प्रताप के मंद मुस्कान पर, और चित्रलेखा और चित्रा के धड़कन पर, और चित्रा के धड़कन पर। धन्यवाद। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा मेरी कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आदरणीय चेतना श्रीवास्तव जी। देखिए शानदार, बेहतरीन अभिलाषा, क्या कहने क्या कहने। सारे लोग मतलब कलम तोड़ के जिसको बोलते हैं ना, टिप्पणियां लिखना, वो सब चीज कर रहे थे। मैं भी कुछ लिखा हूँ। वाह की झड़ी लगा दिए हैं। स्वागत है गोप कुमार मिश्रा जी, बड़ा नाम। अभय सिंह, अभय जी की हाजिरी है, बड़ा नाम गजल की दुनिया में। कविता जी तो लगातार लिख रही हैं, लाजवाब लाजवाब प्रयोगात्मक सृजन, अद्भुत अद्भुत की झड़ियां, सुंदर चित्रण। और चित्रलेखा जी, आपने जो सही में चित्रकार हैं, ये प्रमाणित कर दिए आप। बड़े मतलब कि जो इतना 56 किताब लिख सकता है, तो उनकी लेखनी के संबंध में कोई कुछ क्या टिप्पणी कर सकता है। हम लोग जैसा तो साहित्यकार नहीं कर सकता है। बहुत सुंदर आपकी भावना से हम लोग अवगत हुए। और कुछ सुनाइएगा, आज आप लोगों ने मुझे सुना। और कुछ सुनाइएगा। आपकी इच्छा है तो एक और सुना देती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। आप कहते हैं तो एक और जी सुनाती हूँ। जी, स्वागत स्वागत। मैं एक बार सबका नाम ले लेता हूँ। मैं पहले एक बार नाम सबका ले लेता हूँ मैडम, एक मिनट। चेतना श्रीवास्तव जी, कविता जी, और अभय सिंह, अभय जी, गोप कुमार मिश्रा जी, अभिदा जी, भूदत्त शर्मा जी, सुभाष सिंह जी, पंकज कुमार खड़े जी, भीतर बाहर दोनों तरफ से, उमानाथ त्रिपाठी जी की हाजिरी है, मुकेश भटनागर जी जुड़े हैं, और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा, राजेंद्र सिंह राज, अनिरुद्ध चौलकर, अनिरुद्ध शर्मा और विनीता शर्मा। ये सब नाम जो हम थोड़ा मोड़ा लिख सके हैं उसको। ठीक है, स्वागत आपका, आपका वंदन अभी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सुनिए मेरी दूसरा शब्द चित्र।
शब्द चित्र कहती हूँ मैं कि शब्द और चित्र दो मिल जाते हैं तो फिर आत्म मिलन हो जाता है। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है आत्म मिलन। आत्म मिलन की इस चाहत में कितने युग बीत गए। आत्म मिलन की इस चाहत में कितने युग बीत गए। कितनी चाहतें, कितनी चाहतें, सुबक सुबक कर, सुबक सुबक कर तकिए का कोना, नौस फरमाइए, तकिए का कोना सुलगाती रही। भिगो नहीं रही है, सुलगा रही है। तकिए का कोना सुलगाती रही। चांद की चांदनी भी जैसे अट्टहास कर रही है। चांद की चांदनी भी जैसे अट्टहास करती निकल गई न जाने कहां, निकल गई न जाने कहां। सागर की परछाई बन, सागर, सागर की परछाई बन, किसी कोयल की क्रंदन बन, किसी कोयल की क्रंदन बन, किसी झील में कलकल करती, किसी झील में कलकल करती नौका की चप्पू बन, नौका की चप्पू बन। चली गई, चली गई इठलाती हुई, चली गई इठलाती हुई, लहराती हुई, चिढ़ाती हुई। मैं तो बस, मैं तो बस टकटकी लगाए देखती ही रह गई, टकटकी लगाए देखती ही रह गई। पर जानती हूँ, पर जानती हूँ, आओगे तुम, आओगे तुम। सूर्य की किरण बन, चंद्रमा की चांदनी बन, आओगे तुम। सूर्य की किरण बन, चंद्रमा की चांदनी बन, और ले लोगे मुझे, और ले लोगे मुझे अपने आगोश में, अपने आगोश में। ले लोगे तुम मुझे अपने आगोश में। झिलमिलाते सितारों की महफिल बन, झिलमिलाते सितारों की महफिल बन, जहां केवल होगी शांति, असीम शांति। एक धुली धुली सी निर्लिप्त, एक धुली धुली सी निर्लिप्त, न चाहत न आशा, केवल आत्ममिलन, केवल आत्ममिलन। आत्मा से आत्मा का, आत्मा से आत्मा का, शांति से शांति का, शांति से शांति का, सुगंध से सुगंध का, सुगंध से सुगंध का, प्रेम से प्रेम का, प्रेम से प्रेम का, एहसास के सहवास का, एहसास के सहवास का, और का, और क्या, और क्या। यही तो है मिलन, यही तो है मिलन, आत्म मिलन, आत्म मिलन, आत्म मिलन। धन्यवाद। यही तो है मिलन, तो है मिलन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आत्ममिलन। देखिए सतीश रौतिया जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। सुंदर शब्द संयोजन पंकज कुमार खड़े जी लिख रहे हैं, भीतर में बैठे हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं। और बड़ी तमाम खुशी को हो रही है। हाजिरी है। देखिए पंकज कुमार खड़े जी लिख रहे हैं मन भावन प्रस्तुति। अनिरुद्ध चौलकर जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया प्रस्तुति। यही तो है आत्ममिलन, आत्ममिलन, आत्ममिलन। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, मजा आ गया आज। तो धन्यवाद, अध्यक्ष बहुत बहुत महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष धन्यवाद। महोदय की टिप्पणियां चाहूंगा जी। समीक्षा। क्या समीक्षा कर सकता हूँ आदरणीय की दोनों ही रचनाएं। सबसे पहले उन्होंने अभिलाषा शीर्षक से एक रचना पढ़ी, छंद मुक्त रचना पढ़ी, बड़ी भावपूर्ण। और उसके बाद आत्ममिलन, इस चाहत में कितने युग बीत गए, आत्ममिलन की चाहत बात की। बहुत बहुत बधाई आदरणीय आपको, बहुत शानदार आपकी प्रस्तुति। थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो मैं अब आगे बढ़ता। और देखिए आत्ममिलन की चाहत में कितने युग बीत गए। चेतना श्रीवास्तव जी को बहुत अच्छा लगा। ओहो मंत्र मुग्ध कर दिया आपने। आपकी सशक्त काव्य सृजन ने हार्दिक बधाई स्वीकार करे। वाह, ये उपलब्धि होती है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, और उस वो कहाँ तक पहुंचे। जैसे हम लोगों का एक है कि
गजल या शेर जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम दिल से पढ़ते हैं, और वो दिल तक अगर पहुंच जाता है तो उसी को शेर कहते हैं, उसी को शायरी कहते हैं, उसी को गजल कहते हैं। सही बात। तो आपकी हर बात जो है यद्यपि लयबद्ध नहीं था, जैसी यहाँ सारे रचनाकारों ने सुनाया और हम लोग रोज ऐसा सुनाते रहते हैं, लयबद्ध नहीं रहने के बाद भी मारक क्षमता, प्रभावित करने का गुण उन शब्दों में बहुत तीव्र था, अच्छा था, और इसलिए ये पटल बहुत गौरवान्वित है आज। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और मुख्य अतिथि महोदया से अब अध्यक्ष महोदय की तरफ बढ़ता हूं, और मैं 2 मुक्तक इनको पढ़ के बुलाता हूं, जरूरत भी है, क्योंकि अभी जो आप लोगों ने देखा उधर लाल किला के सामने क्या हुआ। तो देखिए मैं पढ़ता हूं कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं, जो आपस में बैठे हैं हम सब मिलजुल कर, इसी को असली हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को असली हिंदुस्तान। और एक और पढ़ता हूं कि ये देश भारत है फौलाद का, मत जान शीशे का। ये देश भारत है फौलाद का, मत जान शीशे का, यहाँ चलता नहीं सामान शीशे का, ये देश टूट कर बिखर नहीं सकता, सुन ले समझ रखा है क्या, ये हिंदुस्तान शीशे का, समझ रखा है क्या ये हिंदुस्तान शीशे का। और ये चीज जो है ना, जो मैं कह रहा हूं वो बहुत दूर तक जाएगी, 2-4 दिन के अंदर में परिणाम भी आप लोगों के सामने होगा, फिर एक बार हम लोग विजय हासिल करेंगे। चलिए, तो अब इसी मुक्तक के साथ मैं अध्यक्ष महोदय को करबद्ध प्रार्थना के साथ जहमत सुखन देता कि आप आए और अपने हिस्से का काव्य पाठ, क्योंकि अब हम लोग आपको जी भर के सुनेंगे, क्योंकि समीक्षा अब करनी है नहीं, सबकी समीक्षा समाप्ति के बाद हो गई है। अध्यक्ष महोदय माइक पर, बहुत स्वागत महोदय। मां शारदे को स्वागत है अध्यक्ष महोदय जी का, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को, जो हमारे प्रतिभागी साहित्यकार बहनें और भाई बैठे हैं, सबको नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं भाई कामेश्वर जी। डॉक्टर कविता प्रभा बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूं सुंदर महफिल सजाने के लिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय मेरी बहन छोटी बहन जयवा, बहुत शानदार आपने सरस्वती वंदना की और उसके बाद काव्य पाठ किया। भाई पंकज जी, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र, बहुत अच्छे साहित्यकार मित्र जुड़े हैं, अनेक नाम मैं देख रहा हूं, उन सब के समक्ष मैं नतमस्तक हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जब जब इस देश में धमाके हुए हैं, उन धमाकों को करने वाले हम होते हैं। हम अब भी जयचंद हमारे अंदर बसते हैं, जो इस देश की बोली चंद टुकड़ों में लगा देते हैं। उनको फटकार लगाता हूं, परसों की घटना दिमाग में सबके में है, निवेदन करता हूं कि स्वाभिमान अभिमानी का कुल धर्म नहीं हो सकता है, कि स्वाभिमान अभिमानी का कुल धर्म नहीं हो सकता है, और देशद्रोही आतंकी का क्या सभ्य कर्म हो सकता है, कि चांदी के सिक्कों की खातिर, चांदी के सिक्कों की खातिर जो खुद को ही बेच रहे, जयचंदों के दिल में कोई मर्म नहीं हो सकता है, कि जयचंदों के दिल में कोई मर्म नहीं हो सकता है। 7 नवंबर
1875 को हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया आदरणीय बंकिम चंद्र जी के द्वारा। 150 वर्ष पूरे हो गए हैं हमारे इस गौरवशाली राष्ट्रीय गीत के वंदे मातरम के। 4 पंक्तियां पूरे देशवासियों को की ओर से पढ़ना चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि गीत वंदे मातरम के गा रहे हैं हम, कि गीत वंदे मातरम के गा रहे हैं हम, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहे हैं हम। सार सबकी साधना का शेष रहना चाहिए, कि सार सबकी साधना का शेष रहना चाहिए। हम भले ही मिट जाएं लेकिन देश रहना चाहिए, देश हम रहना भले चाहिए। मिट वाह वाह जाएं वाह लेकिन वाह देश वाह वाह रहना वाह, हम चाहिए, भले ही हम भले मिट जाएं लेकिन पर देश देश रहना चाहिए। क्या कहने, वाह वाह वाह। पिछले महीने हमारे देश की बेटियों ने कमाल किया और पहली बार विश्व विजेता बनी क्रिकेट में। उन बेटियों को याद करके, हिंदुस्तान की हर एक बेटी को नमन करके एक मुक्तक, बिल्कुल ताजा तरीन मुक्तक रखता हूं जो मैंने उस दिन उनकी प्रशंसा में लिखा, देश की प्रत्येक बेटी की प्रशंसा में लिखा। निवेदन करता हूं कि मुश्किल हालातों में बोलो कहां कभी मैं हारी हूं, कि मुश्किल हालातों में बोलो कहां कभी मैं हारी हूं। बीच समर में बनी सिंगनी, के बीच समर में बनी सिंगनी, दुश्मन पर हुंकारी हूं, कि तूफानों से खुलकर कह दो, तूफानों से खुलकर कह दो अपनी हद को ना भूले, जिद पर यम से टकरा जाऊं, कि जिद पर यम से टकरा जाऊं, मैं ऐसी खुददारी हूं, जिद पर जय हो यम से जय हो जय हो, वंदे टकरा मातरम। वाह जाऊं, वाह मैं वाह वाह। ऐसी खुददारी हूं। एक अनोखा त्योहार आता है, पर्व आता है जो हमारे देश की सुहागिन बहनें जो होती हैं उसको रखती हैं, जैसे हम बड़े सम्मान के संग करवा चौथ कहते हैं। करवा चौथ एक शब्द, एक अलग ही अनुभूति हमको करवा चौथ शब्द सब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं, अलग अनुभूति हमको होती है। पूरी दुनिया में किसी भी देश में ये परिपाटी नहीं है हमारे जो देश में है, कि हमारे सुहाग के शुभकामनाएं करने के लिए, अपने सुहाग के लिए पूरे दिन बिना पानी के हमारी बहनें रहती हैं। कैसा होता है वो चंद्रमा जिसके दर्शन के बिना हमारी बहनें पानी तक नहीं पीती है। उस चंद्रमा के नाम, जैसा मैंने इस साल पाया उस चंद्रमा को, मैं भी चला गया ऊपर गृहिणी के साथ जब वो अर्घ देने गई, तो मुझे कैसा वो चंद्रमा लगा। आप उन सारी परिस्थितियों को देखना कि सुबह से हम अपनी घरवाली या अपनी पत्नी की बड़ी ध्यान रखते हैं कि ये आज पानी नहीं पिया है, इसने व्रत है। वो एक प्यार का जो निर्झर वातावरण आता है, उसको मैंने कहने का प्रयास किया। निवेदन करता हूं कि प्रेम सरता बहाने लगा चंद्रमा, प्रेम सरता बहाने लगा चंद्रमा, चांदनी को लुभाने लगा चंद्रमा, चांदनी में नहा कर खिला शान से, चांदनी मैं नहा कर खिला शान से, प्रेम के गीत गाने लगा चंद्रमा, प्रेम के गीत गाने लगा चंद्रमा, प्रेम के। एक मुक्तक और बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आदरणीय जी, बहुत सुंदर। पूरा मुझे मिजाज ऐसा पे लगता पढ़ है रहे कि हैं। क्या बात है, क्या बात। एक महीने पहले मुक्तक लिखा था
कई पत्रों में पढ़ा है, काफी सराहना मिली है, इसलिए हिम्मत करता हूँ आप सबके समक्ष रखने की। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। आज स्थिति ये है कि हमें माया चाहिए, दौलत चाहिए, भैया नहीं चाहिए, मैया नहीं चाहिए, बाप नहीं चाहिए, दोस्त नहीं चाहिए, हमें केवल दौलत चाहिए। हमारे जीवन का जब उद्देश्य ये बन जाता है तब मैं अपनी भाव कहता हूँ कि गाड़ी बंगले कोठी दौलत सब तुमको मिल जाएंगे, गाड़ी बंगले कोठी दौलत सब तुमको मिल जाएंगे, अमन चैन संतोष शांति सुख बोलो कैसे पाएंगे, अमन चैन संतोष शांति सुख बोलो कैसे पाएंगे, ये सब ना मिलते बाजार में धन का जोर नहीं चलता, ये सब ना मिलते बाजार में धन का जोर नहीं चलता, प्रेम प्रीत बिन भाई मीत बिन, प्रेम प्रीत बिन भाई मीत बिन दौलत को क्या चबाएंगे, प्रेम प्रीत बिन भाई मीत बिन दौलत को क्या चबाएंगे, प्रेम प्रीत बिन भाई मीत बिन दौलत को क्या चबाएंगे। मेरी समझ में काफी है और पढ़ूं मैं? नहीं नहीं, आपने आदरणीय जो पढ़ा उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। बहुत ही सुंदर जो बात आपने कही कि मुश्किल हालातों में बोलो कहाँ कभी मैं हारी हूं, मुश्किल हालातों में, मुश्किल हालातों में बोलो कहाँ कभी मैं हारी हूं, और देखें कि बीच समर में बनी सिंघनी दुश्मनों पर हुंकारी हूं, दुश्मनों पर हुंकारी हूं, दुश्मनों पर हुंकारी। आपने अभी पढ़ा, बहुत सुंदर लगा हमको, इसलिए मैंने सोचा आप सुनाइए आदरणीय, सुनाइए एक रचना और सुनाइए, बहुत सुंदर। हमारे देश की स्थिति इस समय जो है वो अपने जहन में रखना। एक संदेशात्मक गीत, एक प्रेरणा गीत पढ़ता हूं, देश के नौजवानों के लिए पढ़ता हूं, देश के उन देशभक्तों के लिए पढ़ता हूं जो देश के बारे में चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं। निवेदन करता हूं कि देश की खातिर, वतन की खातिर, देश की खातिर अपने तन मन धन को खूब लुटाता चल, कि देश की खातिर अपने तन मन धन को खूब लुटाता चल, हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, जोश और हिम्मत संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, कि देश की खातिर अपने तन मन धन को खूब लुटाता चल, हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम। मैं उन देशभक्तों को आगे कदम रखने की बात कर रहा हूं, देशभक्तों से कुछ बात करता हूं, निवेदन करता हूं पहले कि यदि आए लाखों बाधाएं हरगिज ना घबराना है, कि यदि आए लाखों बाधाएं हरगिज ना घबराना है, और बढ़ते जाना वीर बहादुर चट्टानों से टकराना है, कि बढ़ते जाना वीर बहादुर चट्टानों से टकराना है, कि साहस को मत छोड़ लक्ष्य की साहस से, कि साहस को मत छोड़ लक्ष्य की रेख से हाथ मिलाता चल, कि रेख से हाथ मिलाता चल, हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल। ये 4-5 बंद का गीत है, केवल एक बंद और पढ़ता हूं मैं। जी स्वागत। सबसे अच्छा जो मुझे बंद लगता है इस गीत का वो पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी जी जी।
कि सिर पर कफन बांध कर चलना, ओ भारत के दीवाने, के सिर पर कफन बांध कर चलना, ओ भारत के दीवाने, के ऐसी सिंह नाद कर रण में, के ऐसी सिंह नाद कर रण में, के दुनिया लग जाए थर्राने, कि बांध सभी को एक सूत्र में, बांध सभी को एक सूत्र में, देश को स्वर्ग बनाता चल, कि बांध सभी को एक सूत्र में, देश को स्वर्ग बनाता चल, हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल, कि देश की खातिर, वतन की खातिर, कि देश की खातिर अपने तन मन धन को खूब लुटाता चल, हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। हम लोग बहुत ही सुंदर। चाहेंगे पहले मैं थोड़ा नाम ले लेता हूँ, सबसे बाद में चाहेंगे, फरमाइश आई है अभिदा की ओर से कि जो निर्दोष लोग जो वहां पर थे और जो शहीद हुए हैं उनकी शान में जो है हम लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, परंतु ये करने के बाद तो समाप्ति हो जाएगा हम लोगों का। तो मैं थोड़ा सा नाम ले लेता हूँ। अद्भुत की झड़ी लगा दी है अभी दादी, चेतना श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है, कविता जी जो संस्थापिका हैं बहुत देर से जुड़ी हुई हैं, लगातार लिख रही हैं, अभय सिंह अभय जी, गोप कुमार मिश्रा जी और भूदत्त शर्मा जी, सुभाष सिंह जी, पंकज कुमार खरे, लेस जी, उमा नाथ त्रिपाठी जी और मुकेश भटनागर जी और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, राजेंद्र सिंह राज जी, अनिरुद्ध शर्मा जी। और इधर मैं आगे बढ़ता हूं तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, नाम मैं सबका लिखा हूं, शशि श्रोतिया जी, अलका जैन जी, ये तमाम लोगों की हाजिरी है, अनिरुद्ध चौलकर जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज सबको मैं स्वागत करता हूं इस पटल पर जुड़कर और हम लोगों की शान में कुछ मुक्तक हम लोगों के हौसला अफजाई के लिए लिखने के कारण मैं बहुत उन लोगों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं और उनका आभारी हूं। और ऐसे में मैं अब चाहता हूं कि जो घटना हुई है हम लोगों के देश में, लाल किला के सामने जो निर्दोष लोग हैं जो आसपास में घूमने गए थे और उन लोगों की भी शहादत हुई है, तो ऐसे में मैं थोड़ी देर के लिए चाहता हूं कि मौन हम लोग रखें और उसके बाद श्रद्धांजलि देकर फिर विसर्जन। तो मौन शुरू होता है अब। हाँ तो चलिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, देश के कुछ लोग की जान चली गई निर्दोष लोगों की, इसके लिए। तो अध्यक्ष महोदय अब आपकी जो आदेश हो, आगे हम लोग बिना आपके आदेश के तो टस से मस हम लोग होंगे नहीं। बिल्कुल स्थगत कीजिए, आपका समय भी हो गया और कार्यक्रम भी पूरा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्यक्रम। चलिए तो आज शानदार हुआ है, सभी लोग इस चीज को मान रहे हैं और कविता जी भी लगातार लिख रही हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, ये सभी लोग लिख रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो चुकी है, इसलिए देता हूं इस पटल को यहीं पर विश्राम, और फिर इसी पटल पर या दूसरे किसी पटल पर निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे और एक दूसरे को गीत गजल के माध्यम से अपनी भावना से अवगत करेंगे। शुभ रात्रि,
शुभ रात्रि, शुभ शब्बा रात्रि, शब्बा शुभ सभी लोग। रात्रि। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम, हिंद, जय माँ, वंदे वंदे जय माँ शारदे, जय माँ शारदे, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।